कटक में गूंजेगी जीत की हुंकार। गौतम गंभीर ने घोषित की पहले T20 के लिए भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। गिल की वापसी और 3 स्पिनरों के जाल में कैसे फंसेगा दक्षिण अफ्रीका। संजू सैमसन को क्यों मिली जितेश पर प्राथमिकता। देखिए 11 शेरों की वो लिस्ट जो कल शाम मैदान पर कोहराम मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, वनडे सीरीज की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बारी है फटाफट क्रिकेट यानी T20 के रोमांच की। कल 9 दिसंबर मंगलवार शाम 7 बजे कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से ठीक पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और भारत की फाइनल प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। गंभीर ने कटक की धीमी पिच और स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। वह ओपनिंग करने के लिए तैयार है। इसके अलावा गंभीर ने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ खिलाकर दक्षिण अफ्रीका को स्पिन के चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान बनाया है। आज हम गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई इस प्लेइंग 11, हर खिलाड़ी की भूमिका और कटक में जीत की रणनीति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। समस्या चुनौती, कटक की पिच और सही कॉम्बिनेशन। दोस्तों, गंभीर के सामने टीम चुनते वक्त सबसे बड़ी चुनौती संतुलन, बैलेंस की थी। 1. कटक की पिच, स्पिन ट्रैप। बाराबती स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से धीमी रहती है और यहां स्पिनरों को मदद मिलती है। ऐसे में 3 तेज गेंदबाज खिलाना जोखिम भरा हो सकता था। गंभीर ने इसे पहचाना और स्पिन विभाग को मजबूत किया। 2. गिल की फिटनेस। शुभमन गिल टेस्ट सीरीज में चौटिल थे। उनकी वापसी का मतलब है कि अभिषेक शर्मा के साथ एक क्लासिक ओपनर मौजूद होगा जो पारी को संभाल सकता है। 3. फिनिशिंग का जिम्मा। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या पर डेथ ओवर्स में रन बनाने का जिम्मा होगा। गंभीर ने जितेश शर्मा की जगह संजू के अनुभव को तरजीह दी है। दोस्तों, आइए एक एक करके उन 11 खिलाड़ियों को देखते हैं जो कल मैदान पर उतरेंगे। 1. अभिषेक शर्मा, ओपनर। आक्रामक शुरुआत, रोल, पावर प्ले का इस्तेमाल। विश्लेषण, अभिषेक शर्मा का काम साफ है, पहली गेंद से आक्रमण। कटक में अगर गेंद पुरानी होने के बाद रुक कर आती है तो नई गेंद से रन बनाना जरूरी होगा। अभिषेक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ सकते हैं। 2. शुभमन गिल, ओपनर, द क्लासिकल कमबैक। रोल, एंकर और लंबी पारी। विश्लेषण, गिल की वापसी टीम के लिए बहुत बड़ी राहत है। वह दूसरे छोर पर अभिषेक को स्ट्राइक देंगे और खुद पारी को आगे बढ़ाएंगे। स्पिन के खिलाफ उनके पास कदमों का इस्तेमाल करने की बेहतरीन तकनीक है। 3. तिलक वर्मा, नंबर 3, मिडिल ऑर्डर की जान। रोल, स्थिरता और स्पिन हिटर। विश्लेषण, विराट कोहली के संन्यास के बाद नंबर 3 की जगह तिलक वर्मा ने ले ली है। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कटक में उनका रोल बहुत अहम होगा। 4. सूर्य कुमार यादव, कप्तान, नंबर 4, मिस्टर 360। रोल, गेम चेंजर। विश्लेषण, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्या मध्य क्रम में आएंगे। उनकी 360 डिग्री हिटिंग दक्षिण अफ्रीका के फील्डर्स को परेशान कर देगी। वह कप्तानी पारी खेलकर सीरीज की शुरुआत जीत से करना चाहेंगे। 5. संजू सैमसन, विकेट कीपर, नंबर 5, अनुभव और क्लास। रोल, फिनिशर और कीपर। गंभीर का फैसला, गंभीर ने जितेश शर्मा के ऊपर संजू को चुना है। इसका कारण संजू का हालिया शतक और स्पिन खेलने की क्षमता है। नंबर 5 पर संजू पारी को फिनिश भी कर सकते हैं और अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो संभाल भी सकते हैं। 6. हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, नंबर 6, द बिग शो। रोल, तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग। विश्लेषण, हार्दिक टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं। वह गेंदबाजी में तीसरे पेसर की भूमिका निभाएंगे और बल्लेबाजी में डेथ ओवर्स के किंग हैं। उनकी वापसी टीम को चैंपियन वाला लुक देती है। 7. अक्षर पटेल, स्पिन ऑलराउंडर, नंबर 7, बापू का जादू। रोल, किफायती स्पिन और बैटिंग। विश्लेषण, कटक की पिच पर अक्षर पटेल सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी तेज और सटीक स्पिन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देती। नंबर 7 पर उनकी बल्लेबाजी टीम को गहराई देती है। 8. कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नंबर 8, विकेट टेकर। रोल, बीच के ओवरों में विकेट। विश्लेषण, वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप का कॉन्फिडेंस हाई है। उनकी गुगली दक्षिण अफ्रीका के लिए पहेली बनी रहेगी। 9. वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, नंबर 9,
सरप्राइज पैकेज, रोल, विविधता, वैरायटी। गंभीर का मास्टर स्ट्रोक। गंभीर ने वरुण को टीम में शामिल करके अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर वाली रणनीति अपनाई है। वरुण डेथ ओवर्स में भी स्पिन डाल सकते हैं और कटक की पिच पर उनकी मिस्ट्री को पढ़ना मुश्किल होगा। 10 जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, नंबर 10, यॉर्कर किंग, रोल, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। विश्लेषण, बुमराह का होना ही विपक्षी टीम के लिए डर का कारण है। वह नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से यॉर्कर डालकर रन रोकेंगे। 11 अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज, नंबर 11, स्विंग मास्टर, रोल, पावर प्ले में विकेट। विश्लेषण, अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। शुरुआत में उन्हें स्विंग मिलेगी। बुमराह के साथ उनकी जोड़ी डेथ ओवर्स में अभेद्य, इम्पेनिट्रेबल साबित हो सकती है। भाग 3 गंभीर की रणनीति, स्पिन का जाल। दोस्तों, में इस टीम को देखकर गंभीर की रणनीति बिल्कुल साफ है। 1 स्पिन का दबदबा। कुलदीप, वरुण और अक्षर, ये 3 स्पिनर मिलकर 12 ओवर डालेंगे। कटक में ये 12 ओवर मैच का फैसला करेंगे। गंभीर जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं। 2 बैटिंग डेप्थ। नंबर 7 पर अक्षर पटेल के होने से टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी है। हार्दिक और संजू जैसे फिनिशर किसी भी लक्ष्य को छोटा कर सकते हैं। 3 विविधता, वैरायटी। टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक, तिलक, अक्षर, दाएं हाथ के बल्लेबाज गिल, सूर्या, संजू, हार्दिक, रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर, सब कुछ है। ये एक संपूर्ण पैकेज है। दोस्तों, 9 दिसंबर को कटक में होने वाले पहले T20 के लिए गौतम गंभीर ने अपनी सेना तैयार कर ली है। शुभमन गिल की वापसी और 3 स्पिनरों का चयन यह बताता है कि भारत अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के मूड में है। सूर्या की कप्तानी और गंभीर की रणनीति का यह पहला बड़ा इम्तिहान होगा। ये टीम कागज पर ही नहीं, मैदान पर भी खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, पहले T20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। अभिषेक, गिल, तिलक, सूर्या, सी, संजू, WK, हार्दिक, अक्षर, कुलदीप, वरुण, बुमराह और अर्शदीप। कोच गौतम गंभीर ने कटक की पिच को देखते हुए 3 स्पिनरों और मजबूत बल्लेबाजी पर दांव खेला है। ये टीम दक्षिण अफ्रीका 2023 को पहले ही मैच में बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है। क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी वापसी पर कमाल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।